So good evening all of you. So today we are going to discuss, एक मिनट देखना जरा आवाज तो इको नहीं कर रही कहीं. चलो बेटा, आवाज क्लियर है एकदम. देखना जरा कम या ज्यादा तो नहीं है कहीं. पहले ज्यादा आ रही थी, पहले कम थी, फिर थोड़ी ज्यादा हुई. प्लीज डू चेक बेटा, प्लीज आंसर. इज इट ओके और नॉट? एम आई लाउड? एम आई क्लियर? इको तो नहीं हो रहा बेटा? चलो, लेट्स स्टार्ट. So this is the news related to the Assam Accord. We have discussed this news earlier, or in this news, in that what we have discussed previously, कि असम अकॉर्ड में जो असम गवर्नमेंट है, तो असम अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट कराने के लिए दे हैव इंट्रोड्यूस द बिल. उसके जो असम अकॉर्ड के जो फीचर्स थे और उसको लेके जितनी भी कंट्रोवर्सी थी हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं. अभी क्या है कि आर्टिकल 6A सुप्रीम कोर्ट के अंदर 6A को जो सिटीजनशिप के अंदर इन्होंने असम अकॉर्ड के अंदर जो सिटीजनशिप एक्ट के अंदर जो सेक्शन 6A इंक्लूड किया था, उसको लेके इनको लेके अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल हुआ था. एंड सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटिशन को एंटरटेन किया है और उन्होंने जो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी है उसको ओके किया है. So in the landmark ruling, the Supreme Court of India upheld the constitutional validity of Section 6 of Citizenship Act 1955. The provision grants citizenship to the immigrants entering Assam between January 1st, 1966 and March 25, 1971. तो इसका मतलब 66 to 71 ये वो पीरियड था when Bangladeshis are migrating towards India because of the atrocities done by the Pakistanis out there. So they were migrating towards India, but it is also creating problem in India. There are demographic changes in the Assam's you can say Assam situation, and because of that demographic changes, that was vote bank for Congress party, and but it is a problem for the people who were residing in the states of northeast. And after that we have seen the rise of terrorist outfits or aggressive movements in Assam region, and अल्फा उल्फा टाइप की चीज़ें जो उसके बाद एक्टिव होती हैं. देन उसके बाद अभी भी नॉर्थ ईस्ट जो है वो डिस्टर्ब, उसमें बहुत बड़ा रीज़न जो है दैट इज़ बांग्लादेशी माइग्रेंट्स. उसमें बोथ द कम्युनिटीज़ फ्रॉम हिंदूज एंड मुस्लिम बोथ आर देयर. तो प्रोविजन क्या कहता था 1971 तक होना चाहिए, बट ये उसके बाद तक भी माइग्रेशन लार्ज स्केल के ऊपर होता रहा. सो दिस प्रोविजन ग्रांट सिटीजनशिप to immigrants entering Assam between January 1st, 1966 to March 25, 1977. Section 6A of Citizenship Act 1955. Background क्या है? Section 6A was introduced following the Assam Accord of 1985, an agreement aimed at resolving socio-political tension triggered by the immigrants from the Bangladeshis, as we have discussed. The Bangladeshis who moved from Bangladesh to India, most of them are landless, and when they entered India, they start residing on the lands of the people, the residents of Assam, the natives of Assam. And because उनकी ऑक्यूपेशन का कोई सिस्टम था नहीं, बिकॉज दे वर माइग्रेंट्स, और उसमें रीजन पॉलिटिकल के साथ साथ बेसिकली रीजन जो पॉलिटिकल थे वहां पर प्रॉब्लम थी, एट्रोसिटीज, दैट वाज द इशू. बट द पॉइंट इज द पीपल हु वर रिजाइडिंग इन इंडिया, द हु वर इंडियन सिटीजन, दे सेड वी आर विद इंडिया, वी आर द इंडियन सिटीजन, एंड दे आर ईटिंग अप ऑल अवर रिसोर्सेज. तो इस करके वहां पर असम के अंदर जो राजीव गांधी के साथ बाद में चल के फिर असम अकॉर्ड होता है, उस टाइम के वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन थी कि इस तरह से कुछ प्रोविजंस होने चाहिए, तो फिर उसके बाद ये बुक लिखी गई. उसके बाद ये बुक जो है संगीता बरुआ की है, संगीता बरुआ पिशौत्री उनकी बुक है. तो कभी मौका मिलेगा जरूर देखना, पेंगुइन पब्लिकेशन है इसको देख लेना एक बार आप, और बुक अच्छी है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसके अंदर. सेक्शन 6A was introduced in Assam Accord 1985, agreement aimed at resolving socio-political tension triggered by immigrants of the Bangladesh. The Assam Accord provided a framework for addressing the presence of migrants, setting a cut-off date for identifying the foreigners. तो foreigners को identify करो, तो उनकी cut-off date जो है Assam Accord के अंदर जो है उस टाइम पे साइन की गई थी. So provisions and citizenship recognition. The migrants of Indian origin entering before January 1st, 1966 deemed citizen. Those entering between January 1st
1966 and March 24 1971 can register as citizen but are barred from the voting for 10 years. तो एंटर तो कर लिया उन्होंने, उसको कहा कि आप 10 साल तक आप वोटिंग नहीं कर सकते, उस टाइम का जो एक्ट बना था, और ये सिटीजनशिप एक्ट 6A जो उसके अंदर ऐड किया गया था. तो illegal immigrants, anyone entering after March 24 1970 classified as illegal immigrants are not entitled to the citizenship. But the point is, ये प्रॉब्लम बड़े लंबे टाइम तक रही, मास लेवल के ऊपर बहुत सारे बांग्लादेशी इंडिया एंटर करते रहे. That creates the tension between the Assamese and those Bangladeshi migrants. तो why are the section 6A challenged? Petitioner argument, जो अब क्योंकि असम के अंदर कई सारे aggressive ग्रुप्स हैं, है ना, उसमें कुछ टेररिस्ट आउटफिट्स भी थी, धीरे धीरे करके हालांकि वो खत्म हो गई, उसमें अल्फा था, उल्फा था, बिकॉज दे वर टारगेटिंग कि हमें अपने रिसोर्सेज को किसी के साथ शेयर नहीं करना, कम से कम बांग्लादेशी के साथ तो बिल्कुल शेयर नहीं करना. सो एनजीओज लाइक असम पब्लिक वर्क है, असम संविता महासंघ challenge the section 6A asserting it discriminates against Assam by setting up a different citizenship standard for the rest of India where July 1948 is the cut off date. तो उससे पहले क्या था, जुलाई 1948 तक कट ऑफ डेट थी, क्योंकि 47 में कंट्री बनी थी, 48 कट ऑफ डेट थी कि उसके बाद जितने उससे पहले जिसने इधर उधर जाना है आ जाए, उसके बाद फिर आना जाना अलाउड नहीं होगा. पर ये कह रहे हैं कि ये जो एक्ट बनाया आपने, सिटीजनशिप एक्ट बनाया, इसके अंदर सबसे बड़ा फ्लॉ यही था कि 1948 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल लॉ की, ओरिजिनल प्रोविजंस की वायलेशन करता है. देन ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू माइग्रेंट्स वुड इन्फ्रिंज अपॉन द कल्चरल राइट्स ऑफ इंडिजीनियस असमीज people under the article 29(1) of constitution protection of the cultural identity. So Assamese have their own cultural identity. So they said that they were migrating into our areas, they are doing the demographic changes, they are affecting our cultural, they are polluting our culture in one sense, and they have different eating habits. और Assamese की eating habits है वो different हैं, क्योंकि बांग्लादेश से आए, उनका खाने पीने का स्ट्रक्चर दूसरा है, and most of the people who were not you can say not द मुस्लिम्स, है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल जो हिंदूज आए, उसके साथ साथ कुछ मुस्लिम्स भी आए. द प्रोविजन वाज फॉर नॉन हिंदूज बिकॉज मुस्लिम्स मेड देयर ओन कंट्री. तो क्योंकि कंट्री जो है रिलीजियस लाइंस पे बना था, बट द पॉइंट इज पॉलिटिक्स वाज एडेड, उसमें नेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, प्लस वोट बैंक उसके अंदर होगा. बाद की गवर्नमेंट दे स्टार्ट टारगेटिंग वोट बैंक कि अगर ये बाहर चले गए, अगर यहाँ पर रहेंगे तो हमें वोट करते रहेंगे. दे गॉट द वोटिंग राइट आफ्टर 10 years, बट द प्रोसेस इज, द वेव इज स्टिल कंटिन्यू, दे आर स्टिल कमिंग टू इंडिया. रीजन इज द पोरोसिटी ऑफ बॉर्डर. इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के अंदर बहुत पोरोसिटी है, एंड बांग्लादेश बीइंग अ फ्रेंडली कंट्री ऑफ इंडिया, नो ऑफिसर इज अलाउड टू फायर, और दे कांट कैरी द गन्स, है ना, they can't kill the Bangladeshis who were illegally migrating towards India, who were trying to penetrate Indian border. They are not allowed to kill them. So that is the basic reason. ना, they misuse, and we have seen number of videos YouTube पे किसी ने बांग्लादेशी ने वीडियो डाली थी कि इंडिया पहुंचता है, यहाँ पर एक मोटरसाइकिल लेता है, फिर उसके बाद इंडिया घूमता है, शाम के टाइम बांग्लादेश चला जाता है. तो that is not right, but it is happening. So they said कि this is cultural, हमारी जो आइडेंटिटी है उसको लेके नुकसान है. गवर्नमेंट डिफेंस, द सेंट्रल इन्वोक्स आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेगुलेट सिटीजनशिप मैटर्स. नाउ द पॉइंट इज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है दैट दे कैन मेक द चेंजेस वॉट एवर दे लाइक, है ना. तो उसके बाद एक प्रोविजन ये है कि पार्लियामेंट आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 11 जो पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है, दे कैन मेक द चेंजेस, अप्रोप्रिएट चेंजेस वॉट एवर दे वांट. So striking down article section 6A could render many residents stateless and enjoy citizenship for decades. अब मान लेते हैं कुछ लोग इलीगली माइग्रेट करके इंडिया आए, पर उनको रहते हुए 50 साल से ज्यादा हो गए इंडिया में. अब अगर गवर्नमेंट उनसे सिटीजनशिप लेती है तो दे ऑल बिकम स्टेटलेस. बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, 50 साल से इंडिया में रह रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहती क्योंकि इलीगली माइग्रेट करके आए. दैट इज द बेसिक इशू. फिर उनके बाद उनका होगा क्या, उनके कार्ड नहीं होंगे, उनके पास हेल्थ बेनिफिट नहीं होंगे, और बाकी सब चीजें भी नेगेटिव रहेंगी. असम्स डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी हैज हिस्टोरिकली रिजल्टेड इन द वेरियस जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स एंड लॉ एड्रेस्ड दीज यूनिक रियलिटीज. The Supreme Court ruling in Section 6A, background, Supreme Court referred the issue to the Constitution Bench in 2014. There's key legal issues surrounded this provision. The 5 judges bench led by Chief Justice D.Y. Chandrachud delivered the verdict by 4:1 majority. Majority opinion क्या कहता है? Parliamentary authority. CGI noted that Article 6(7) of the Constitution addresses citizenship at the time of India's independence. Section 6A, however, deal with the migrants arriving later. तो Citizenship Act का जो Article 6 और 7 provision है 1948 तक, ये तो citizenship से related है. बाद में जो provision include किया, ये तो migrants के लिए है ना, जो migrate करके इंडिया पहुंचे. The Parliament is empowered to define citizenship criteria response to the unique regional challenges. अगर Parliament ऐसा चाहे तो Parliament can do make changes. So Parliament has changed the provision and they introduced Section 6A in the Indian Constitution.
So the unique context of the Assam, the demographic pressure in the Assam necessitates special legal provision which do not violate the right to equality under Article 14. Article 14 की violation नहीं है. The presence of multiple ethnic groups does not undermine the cultural rights of the indigenous population. The law in fact promotes fraternity. तो इससे भाईचारा बढ़ेगा. इसके एक्ट के आ जाने से आपस में fraternity बढ़ेगी, दो कम्युनिटीज के बीच में रिलेशन अच्छे होंगे. द डिसेंटिंग ओपिनियन क्या है? टेम्पररी अनरीजनेबल जस्टिस BW नागरत्ना argued that while section 6A may have been constitutional when enacted, it has become unconstitutional over time. जब ये बना था तब तो constitutional था, उसके बाद ये unconstitutional हो गया. The absence of clear timelines is identified in the foreigners undermines the right to indigenous communities and complicated citizenship verification. तो उसके बाद इन लोगों ने यहाँ के जो लोग थे, जो नेटिव्स हैं, उनके राइट्स की वायलेशन करना शुरू की, उनकी लैंड को एक्वायर कर लिया, इलीगल ऑक्यूपेशन है, दे आर कमिंग इन ग्रुप्स, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन असम. एंड मेरा एक फ्लैटमेट हुआ करता तो असमीज था, वो कहता उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई थी विच वी कांट डिस्कस इवन इन द क्लासरूम, बिकॉज उनका कहता है उनकी ईटिंग हैबिट्स बहुत डिफरेंट हैं, है ना. ईटिंग हैबिट यू कैन इमेजिन के उसके बाद फिर है ना काऊ को लेके इश्यूज हैं, फिर खाने को उनके पास लैंड नहीं है, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, दे सेड के वो चावलों के अंदर मिर्च और नमक मिला के खाते हैं. देयर आर सो मेनी इश्यूज, है ना. तो उनके लिए उनके कल्चर में बहुत सारी चीज़ें जो वो मिक्सअप नहीं हो पाए. मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, ये भी एक इशू है. To key takeaways from the verdict: reaffirms Assamese unique context. The ruling acknowledged the complexities in the immigrants and validated the context-specific legal framework for Assam concerns over indigenous rights. The dissent raises crucial questions about protecting indigenous population and challenges in citizenship verification. Impact on the National Register National Register of Citizens. The judgment will likely influence NRC-related debates and broader immigration policy discussing in India. अब होगा क्या? मान लो अगर इस तरह से सरकार इस तरह से इसको इनवैलिडेट कर देती है तो व्हाट विल हैपन? तो होगा ये कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में टेंशन रेज होनी शुरू हो जाएगी. शांत पड़े मामले में हम बांग्लादेश से टेंशन क्रिएट करें तो इस तरफ से हम तीन तरफ से बॉर्डर से घिर जाएंगे. पाकिस्तान का बॉर्डर डिस्टर्ब है, चाइना वाला बॉर्डर बहुत अच्छा नहीं है, और बांग्लादेश उस जगह पे है जहां पे चिकन नेक आता है. तो इसका मतलब बांग्लादेश भी अगर वायलेंट हो गया या बांग्लादेश भी इंडिया के अगेंस्ट हो गया तो चिकन नेक एरिया, क्योंकि ऊपर चाइना है और बीच का जो एरिया है उसमें छोटी सी पट्टी जो है 78 कुछ किलोमीटर की, वो हमारे हाथ में है. बाकी उसके बाद फिर बांग्लादेश है. तो उसके आ जाने से क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा. अगर बांग्लादेश को हम लोग नाराज कर देते हैं तो ये डरने वाली बात भी नहीं है और ये भी नहीं कि पीछे पीछे घूमना. बट द पॉइंट इज पॉलिसीज हैं और जबरदस्ती टेंशन क्रिएट करने का कोई लॉजिक नहीं. अब तो काफी टाइम हो चुका है. अगर सरकार चाहे तो बॉर्डर को सील कर सकती है, तो ये बेटर जो है सोल्यूशन रहेगा. बट स्टिल द प्रॉब्लम विल स्टिल रिमेन. इसका कोई सोल्यूशन जो है परमानेंट नहीं है. रीजन उसके पीछे गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी जो ह्यूज रिवर्स हैं उनका बांग्लादेश एंटर करना है, उसकी वजह से पोरोसिटी बढ़ जाएगी. आप 100% उसको नहीं रोक सकते, बॉर्डर को एकदम आप ओपेक नहीं बना सकते. और जब भी अब असमीज गवर्नमेंट करे, जो असम की गवर्नमेंट करे या फिर वहाँ के जो भी इस तरह के प्रोविजंस है, बट सुप्रीम कोर्ट इसको मना करता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया ठीक है. हाँ, इसमें कमियां हैं, कमियां धीरे धीरे सरकार का काम है, सरकार कमियां दूर करे, बट इसको रिजेक्ट कर देंगे ऐसा नहीं होगा. नेक्स्ट इज